नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। जिस शराब इंडस्ट्री को बहुत सालों से ये भरोसा था कि वो कभी डाउन नहीं जाएगी, अब उसी शराब इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा बुरा हाल है और शेयर मार्केट पर भी अब इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा कि इतनी ज्यादा महामारी के दौरान भी शराब पीने वाले लोगों का जो शौक है वो इस कदर था कि लंबी लंबी लाइनों में जब शराब की दुकानें खोली गई, जब सब चीजों पर बैन लगा हुआ था, सब चीजों को बंद किया गया था, लॉकडाउन था, उस दौरान जब शराब पे छूट दी गई तो बहुत सारे शराब प्रेमी दुकानों के बाहर नजर आए और लंबी लंबी कतारों में बहुत सारा स्टॉक अपने साथ लेके जाते नजर आए, क्योंकि उनको शराब बहुत ज्यादा जरूरी लग रही थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं और जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नई रिपोर्ट जो सामने आ रही है, वो ये कह रही हैं कि शराब की अब युवाओं में जो है लत ना के बराबर होती जा रही है और अब युवा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। जेन जी जो हैं उनको शराब का सेवन पसंद नहीं आ रहा, वो कॉकटेल की जगह मॉकटेल पे स्विच हो रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यही वजह है कि शराब की बिक्री में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है और इस पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भरोसा जताया जा रहा था कि बस ये एक ऐसा उद्योग है जिसको कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जेन जी जो है आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उन्होंने अब शराब को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब शराब के बिना लोग पार्टी को अधूरा मानते थे और अपने वीकेंड्स पे, चाहे अगर बात करें संडे और सैटरडे की, जब ऑफिस से लोगों को छुट्टी मिलती है या काम से जब वो फ्री होते हैं तो पब में, बार में, डिस्क में जाना पसंद करते थे और इस दौरान वो लोग शराब की पार्टियां करते थे और किसी भी पार्टी आयोजन में शराब को रखना बहुत ही आम माना जाता था। इसके साथ ही शराब पीना भी बहुत ज़्यादा आम कर दिया गया था। लेकिन आज का जेन जी जो है वो शराब से दूरी बना रहा है और अब आज के जेन जी जो हैं वो ज़्यादातर मॉकटेल पे स्विच हो रहे हैं और हेल्दी ड्रिंक्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही जो पहले जिस तरीके से पार्टियां हुआ करती थी उनको भी अब जेन जी पसंद नहीं कर रहा। अभी हाल ही में नए साल पर रिपोर्ट एक सामने आई थी जिसमें बड़ा ही ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ था कि इस बार जेन जी ने पब, बार और डिस्क में जाने से ज़्यादा मंदिरों में जाना पसंद किया है। बड़ी ज़्यादा कतारें मंदिरों में लगी हुई नजर आई थी। 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को भी कई जो जेन जी हैं वो मंदिरों में पहुंचे थे, भगवान के सामने मत्था टेकते हुए नजर आए। और इसके अलावा जो भी धार्मिक स्थल, जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं वो अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये जो जनरेशन है वो कितनी समझदार हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे शराब की जो लत है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ऐसे में अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर अब अपनी हेल्दी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि शराब पहले जिस तरीके से फैशन मानी जाती थी या फिर कूल दिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि आप अगर 4 लोगों में बैठे हैं और अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आप बहुत कूल माने जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन को ये समझ में आ रहा है कि शराब का सेवन करना कूल नहीं है, ये सेहत के लिए ख़राब है और साथ ही साथ सेहत को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपनी हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए योगा का अब दौर बढ़ रहा है। जिम जाना आज के जेन जी खूब पसंद कर रहे हैं। हेल्दी डाइट की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको खूब सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है और उस पर जो इंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगी वो जेन जी इंगेजमेंट होती है, यानी कि जो वहां पर क्राउड होता है वो जेन जी होता है। तो ऐसे में नए बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सेहत के लिए क्या अच्छा है, सेहत के लिए क्या खराब है और उसी के हिसाब से वो अपना लाइफस्टाइल चुन रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है वो यही है कि शराब इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट में भी लगातार शेयर्स गिर रहे हैं। 2021 के बाद से ही शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में विज्ञापन का तरीका भी बदल रहा है और अगर इस इंडस्ट्री को मार्केट में टिके रहना है तो इसके लिए अपने आप को बदलना काफ़ी उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी अब प्रोवाइड करने लग गए हैं ताकि उनका रुख अब जेन जी कर पाएँ, क्योंकि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण जेन जी मानते हैं कि जो उनकी हेल्थ पर सही बैठ रहा है वो ही वो यूज़ करें। बियर तक का भी कंजप्शन अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में जो ब्रांड्स हैं वो उन चीज़ों पर अपने आप को स्विच कर रहे हैं जिनसे हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ लो कैलोरीज जो ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं उनको भी अब प्रमोट किया जा रहा है। तो बदलाव जो है वो धीरे धीरे होता है और ऐसे में जेन जी ने ये ज़रूर प्रूव कर दिया है कि किसी भी चीज़ की हमेशा ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि जो चीज़ आज सही चल रही है वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी या फिर जो चीज़ आज एकदम अपने टॉप पर है वो हमेशा उसी तरीके से बनी रहेगी। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।